2026 में क्या आप कपास की खेती कर रहे हैं? तो मैं आज आपको कपास की खेती में ज़मीन की तैयारी से लेके उसमें आने वाली रोग और कीट नियंत्रण किस तरह से करते हैं, इस पूरे YouTube के वीडियो में बताऊंगा। कपास में ज़मीन की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपको मिट्टी परीक्षण करना है। जैसे हमने मिट्टी परीक्षण कर लिया तो हमें पता चलेगा कि हमारे ज़मीन में पोषण द्रव्य की कितनी मात्रा है। इसके बाद किसान मित्रों, हमें हमारी मिट्टी को देखकर 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी पड़ेगी। गहरी जुताई से क्या हो जाएगा, ये जो हार्ड पैन है ये हार्ड पैन टूट जाएगा। दूसरी चीज़, ज़मीन में जो भी कीड़ और रोग के जंतु है यानी उसके जो एग्स है ये मर जाएंगे या ऊपर आके उसको गर्मी लग जाएगी तो ये मर जाएंगे। तीसरी चीज़ किसान मित्रों, हवा का बहाव मिट्टी में अच्छा रहेगा। इसके बाद एक बार गहरी जुताई हो गई तो हमें दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, हमें हैरोइंग करना पड़ेगा। हैरोइंग से क्या हो जाएगा कि मिट्टी का लेवल अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ किसान मित्रों, हमारा एक ज़मीन का बेड अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो बीज है वो सही तरह से अंकुरित हो जाएंगे। लास्ट में किसान मित्रों, हम मिट्टी के परीक्षण अनुसार और ज़मीन में कितना शिंद्रीय कर्ब है इसके अनुसार 10 से 12 टन अच्छा गोबर खाद या कंपोस्ट डाल सकते हैं। कपास में अब हम बात करेंगे उसके फर्टिलाइज़र यानी पोषण द्रव्य के बारे में। किसान मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम पोषण यानी फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें ज़मीन यानी मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। फिर भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको 8 से 10 टन पका हुआ कंपोस्ट गोबर खाद या कंपोस्ट डालना है। दूसरी चीज़, आपको 25 से लेके 30 किलो नीम पेंट डालनी है। अब बेसल डोज में हम क्या कर सकते हैं, बेसल डोज में हमें 25 किलो यूरिया डालना है, 50 किलो डीएपी डालनी है और हमें 25 किलो पोटैश डालना है। अब कपास में हम एक साथ ही सब खाद नहीं दे सकते, तो टॉप ड्रेसिंग यानी 30-35 दिन बाद हमें 50 किलो यूरिया डालना है और 25 किलो पोटैश डालना है। किसान मित्रों, फूल आते समय हमें एक बार 19-19-19 ये जो फॉलियर ग्रेड का फर्टिलाइज़र है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के उसको छिड़काव करना है। यानी मैं बोलता हूँ कि उसके 0.5 से 1% का घोल वो स्प्रे करना बहुत ही फायदेमंद है। तीसरा किसान मित्रों, कभी कभी आप जब कपास की खेती लेते हैं कुछ समय हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी मैग्नीशियम है, बोरॉन है, इनकी भी स्प्रे की मात्रा लेनी पड़ती है किसान मित्रों, ताकि जब पौधे के ऊपर इसके लक्षण दिखाई दिए तब आप ज़रूरत अनुसार मैग्नीशियम और बोरॉन का स्प्रे ले सकते हैं। कपास में वैरायटी का चयन करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी अच्छी है, उसमें पिछले 2-3 साल से कीड़ बीमारी का क्या इतिहास रहा है, और सबसे बढ़िया चीज़ किसान मित्रों, वो वैरायटी हमारे एरिया में स्टेबल या सूटेबल है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आजकल मार्केट में कपास की 3 वैरायटी आती है। पहली आती है कि हमें देखना चाहिए कि वो बीटी वैरायटी यानी बैसिलस थ्रेसिस जो हमारी पिंक बोलवर्म इल्ली है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस बीटी को मैनेजमेंट या खाद, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है ये अच्छी होनी चाहिए। जो किसान मित्र शिंद्रीय कपास करना चाहते हैं वो देसी वैरायटी ले सकते हैं। सबसे आखिर में किसान मित्रों, आपको आगे जाके रबी में कौन सा प्लानिंग करना है इसके ऊपर भी हमारा जो वैरायटी यानी किस्म का चुनाव होता है ये निर्भर रहता है। जैसे कि अगर आपको रबी में जल्दी फसल लेनी है तो आपको कम दिन में पकने वाली जैसे 180 से लेके 200 दिन में पकने वाली वैरायटी लेनी पड़ेगी। हमें वैरायटी का चयन करते समय 3 चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, वो वैरायटी हमारे एरिया में स्टेबल है या नहीं है, हम किस प्रकार की खेती करना चाहते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो हमें देसी कपास लेना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा उत्पादन में जाना चाहते हैं तो हमें बीटी वैरायटी लेनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ किसान मित्रों, हमारा रबी में जाके प्लानिंग क्या है, ताकि हम कम दिन में पकने वाली या ज़्यादा दिन में पकने वाली वैरायटी को ले सकते हैं। बुआई का सही समय क्या है किसान मित्रों, जिन किसान मित्र के पास सिंचाई की व्यवस्था है वो 1 जून से बुआई कर सकते हैं। जिस किसान मित्र की खेती वर्षा के ऊपर यानी बारिश के ऊपर निर्भर है वो किसान मित्र 15 जून से जब अच्छी बारिश हो जाए तब बुआई कर सकते हैं। किसान मित्रों, आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और आपने बुआई की तो पूरी फसल खराब हो सकती है, क्योंकि कपास को पानी चाहिए होता है। कपास में हमें सिंचाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बुआई करने के 20-30 दिन बाद हमें पहली सिंचाई करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ किसान मित्रों, हमें मिट्टी देख के, जैसे मिट्टी अगर ज़्यादा काली है यानी ज़्यादा उपजाऊ है या उसमें
और दूसरी चीज़, मिट्टी के अनुसार हमें 7 या 10 दिन के अंतराल में हमें पानी देना पड़ेगा। और सबसे आखिर में किसान मित्रों, जब कपास में फूल और बॉल स्टेज पर सिंचाई देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस स्टेज पे हमने सिंचाई नहीं दी तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है, तो सिंचाई के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। तीसरी चीज़ किसान मित्रों, अब खाद का प्रबंधन। कपास में बेसल डोज में हम 25 किलो यूरिया, 50 किलो DAP, 20 से 25 किलो MOP यानी पोटैश दे सकते हैं। कितना खाद देना है किसान मित्रों, ये पूरा निर्भर करता है कि आपका ज़मीन का सॉइल टेस्ट यानी आपकी मिट्टी में कितना पोटैश है, कितना यूरिया है, कितना पोटैश है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है। अब हमें कपास में एक ही बार नाइट्रोजन यानी यूरिया की नहीं देनी है, उसमें 30-35 दिन के बाद हमें 50 किलो यूरिया देना है और 25 किलो पोटैश देना है। अब कपास में बात करेंगे हम कीट और रोग के बारे में। किसान मित्रों, शुरुआती के 15 से 30 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस समय हमें शुरुआती में हमें केमिकल के ऊपर ना निर्भर होते हुए हमें जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे नीम तेल है, बिवेरा बेसिना, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके बाद आप इमेडोक्लोपिड या थाइमेक्सोथाम ये 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी से छिड़काव कर सकते हैं। अब जब आप वेजिटेटिव स्टेट में आएंगे, जैसे ही कपास बढ़ेगा, तब इसके ऊपर फिर से एक बार जो सफ़ेद मक्खी है इसका आक्रमण बढ़ जाएगा, तब हमें सिफारिश किए गए कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान मित्रों, कपास में पिंक बॉलवर्म का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो पिंक बॉलवर्म के नियंत्रण के लिए सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि जब आप ज़मीन की तैयारी करते हैं तब आपको 20 से 25 किलो नीम का पेंट डालना है, नीम केक डालना है। दूसरी चीज़, हमें जो हमने फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट किया था उसके ऊपर ध्यान रखना है, ज़्यादा नाइट्रोजन हमें देना नहीं है, संतुलित मात्रा में। तीसरी चीज़, हमें खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाने पड़ेंगे। और जो रस कीड़ है किसान मित्रों, इसके नियंत्रण के लिए हमें खेत में पीले और नीले रंग के ट्रैप लगाने पड़ेंगे। और आखिर में किसान मित्रों, जब आक्रमण बढ़ जाता है तब हमें इमेक्टिन बेंजोएट 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना चाहिए, या आप क्लोरेंट्रिनोपोल 0.3 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर सकते हैं। किसान मित्रों, इस स्टेज पे अगर हमने बोलवर्म को नियंत्रित कर दिया तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और इल्ली से ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। कपास में हमें सबसे पहले रस शोषण कीट को नियंत्रित करना है और उसके बाद इल्ली को नियंत्रित करना है किसान मित्रों। और जो मैंने आपको अभी कीटनाशी बताई है, वो कीटनाशी का इस्तेमाल करते समय आप ज़रूर अपने खुद के सेहत का ध्यान रखें। जैसे आप स्प्रे करते समय मास्क पहन सकते हैं, आँखों के प्रोटेक्शन के लिए चश्मा पहन सकते हैं या गॉगल पहन सकते हैं। किसान मित्रों, इन 4-5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो 2026 में आप कपास कृषि वैज्ञानिक तरीके से ले सकते हैं। जो किसान मित्र इस साल कपास की खेती कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लांटिस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। धन्यवाद।